अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी एक गांव की लड़की और एक जाली पीर के बारे में है। तो आओ आज की कहानी शुरू करते हैं। सख्त सर्दी का मौसम था। हमारे मोहल्ले में एक पीर साहब आए हुए थे जो लोगों के बकौल बहुत पहुंचे हुए थे। उनकी दुआ में बड़ा असर था। क्या मर्द की या औरतें, सबकी ख्वाहिश थी कि किसी न किसी तरह पीर साहब के हाथ चौमने का एक मौका मिल जाए। पीर साहब रोजाना रात को मोहल्ले के किसी एक घर में कयाम करते और वो घर वाले खुद को खुश किस्मत समझते थे। वहां पर उनकी खूब खिदमत सेवा की जाती थी। फिर एक रात हमारे घर वालों को पीर साहब की खिदमत का मौका मिल गया। मेरी वालदा खुशी से फूले नहीं समा रही थी। सारा दिन किचन में खाने बनाती रही। शाम होते ही वो हमारे घर पहुंच गए। मेरी वालदा और वालिद ने मज़ेदार खानों से उनकी तवाज़ो की। फिर पीर साहब ने हाथ उठाकर लंबी दुआ मांगी और मेरी भोली भाली माँ खुशी से नहाल हो गई। रात को अबू ड्यूटी पर चले गए और पीर साहब का बस्तर बैठक में लगा दिया गया। जब सोने का वक्त आया तो पीर साहब ने मेरी उम्मी से कहा कि सोने से पहले मुझे टांगें दबवाने की आदत है, वरना मुझे नींद नहीं आती। अम्मी ने झट से मुझे हुक्म जारी कर दिया कि अरम बेटी, बाबाजी की टांगें दबा दो, और खुद कमरे से बाहर निकल गईं। अब मेरा कोई भाई तो था नहीं, इसलिए ये इंतहाई अहम फरीजा मुझे सुमौप दिया गया था। मेरी इमी तो पीर साहब की इतनी कदरदान थी कि उनका बस चलता तो खुद ये काम करने लग जाते। मुझे एक तो पहले ही पीर साहब अच्छे नहीं लगते थे, ऊपर से उनकी टांगें दबाने वाला काम मेरे गले पड़ गया। चारों नाचार में उनकी चारपाई पर बैठ गई और टांगें दबाने लग पड़ी। दोस्तों, आज की किस्त नंबर 1 यहाँ पर ख़त्म करते हैं और अब आपसे अगली किस्त में मिलूंगी जो बहुत जल्द अपलोड कर दी जाएगी।